सब दोस्तों को नमन सत्कार। पृथ्वीराज, जयचंद्र और गौरी के बारे में जो गलतफहमी पैदा की गई है उसके बारे में जो वीडियो मैंने तैयार किया, ये उसका दूसरा भाग है। ये दोनों वीडियो एक कंटिन्यूटी में हैं, इकट्ठे रिकॉर्ड किए गए, लेकिन बहुत लंबा होने की वजह से मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन इन दोनों को इकट्ठे देखा जाए और तभी पूरी की पूरी बात आएगी। सिर्फ लंबा होने की वजह से मैंने इसके दो हिस्से कर दिए हैं। मैं दोनों हिस्सों को साथ साथ यूट्यूब पर डाल रहा हूं। इसमें यानी कि बादशाह के लिए इसमें बादशाह से छुप के लिखी गई, उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया। और इस तारीख में मुगल सल्तनत से पहले की बातें लिखी गई और इसमें इस लड़ाई का भी जिक्र किया हुआ। अब इस लड़ाई में ये इस तारीख में मुंतखबुल तवारीख के पहले इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। ये भी बंगाल सोसाइटी ने ही करवाया है। उससे जो आईन अकबरी है उसके 2 साल के बाद 1895 में ये पब्लिश हुआ है। ये भी एक आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जी रैंकिंग ने किया है ट्रांसलेशन इसका 1895 में। ये भी एशियाटिक सोसाइटी से ही पब्लिश हुआ है। और इसके पेज में ये जयचंद की बात है बहुत। राय जयचंद पेज 70 और राय पिथोरा की बात भी है 69 70। इन दो पेजेस पर ये मतलब कि गयास इसके माउजुद्दीन घोरी, माउजुद्दीन साम यानी कि जिसको हम महमूद घोरी कहते हैं, महमूद गजनी मोहम्मद गोरी जिसको कहते हैं। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, तो शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज के साथ लड़ाई का इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें दोनों लड़ाइयों का लिखा हुआ है पेज 69 और पेज 70 में लिखा हुआ है। इसमें बहुत साफ से लिखा हुआ है कि शहाबुद्दीन गोरी आया 1191 में। उसने वहां पर पहले अपना वो किला जीता, तब हिंद का किला जीता, और उसके बाद वो वापस तबर हिंदी का किला जीता। उसके बाद वो वापस जाने के लिए तैयार था। तो उस वक्त राय पिथोरा पृथ्वीराज वहां ने उस पर हमला किया और उसको हरा दिया। वो बुरी तरह से हारा और वापस चला गया। फिर वो दूसरे साल आया और उसने पृथ्वीराज को हराया और इन सब एरियाज पर कब्जा किया। उसने अजमेर को भी ताराज किया, उसने दिल्ली को भी ताराज किया। और ये लिखता है कि अजमेर पर उसने पृथ्वीराज के बेटे को राजा बनाया, गोरी ने। और दिल्ली में भी जो वो राजा था खांडे राय, जिसको जो पृथ्वीराज का भाई था, उसके बेटे को वहां भी उसको उसने राजा बनाया। और उसके बाद वो दोबारा वापस चला गया गज। फिर ये मतलब ये सब करने के बाद उसने शिवालिक एरिया में ये लूट मार की, पैसे वैसे ले गए। तो उसके बाद गजनी चला गया। फिर अगले साल वो दोबारा आया और उस वक्त उसने जयचंद के साथ लड़ाई की, जयचंद को हराया, जयचंद मारा गया। देन इन द ईयर 1193, 589 हिजरी, 1193 क्रिश्चियन era, Sultan Shahabuddin fought with Roy Jaychand, the governor of Kannauj, on the confines of Chandwar and Etawah के पास, killed him and went to Ghazni back. इसने ये नहीं लिखा है, लेकिन बाकी तारीखें में बताती हैं कि उसने वहां लूटमार की। वो तो एक बात है। हमारा उस वक्त फोकस उस बात पर नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो कहते हैं कि वो बनारस चला गया और उसने वहां बहुत सारे मंदिर तोड़े वहां पर। और उसके बाद गजनी वापस चला गया लूट मार के पैसे लेके। यहां पर भी कहीं पर इस तारीख में ये चीज नहीं लिखी हुई है कि जयचंद ने
उसको शहाबुद्दीन के साथ कोई साजबाज की, उसको बुलाया या पृथ्वीराज पर हमला कराया। बल्कि ये लिखा है कि एक साल गोरी आया, वो हार गया, दूसरे साल आया, उसने पृथ्वीराज को हराया, फिर वापस चला गया, और उसके बाद तीसरे साल आया और ईस्ट की तरफ गया। फिर उसने जयचंद भी मारा गया उसमें। ये चीज जो असली जो हमारे सामने का जो तथ्य है कि जयचंद्र ने, राजा जयचंद्र ने मोहम्मद घोरी, इसको शहाबुद्दीन गोरी को दूसरे साल लाया और अपने उसके साथ भड़ास निकालने का, ऐसा कुछ भी कहीं पर तथ्य नहीं है। दूसरी बात, संजुक्ता नाम की कोई लड़की नहीं थी उसकी। तीसरी बात, उसने कोई राजसूय यज्ञ नहीं किया था। उसका बेटा था जो उसके बाद राजा बन गया, हरिश्चंद्र। तो इसमें कहीं पर भी ये जो कहानी जोड़ी गई है, इस कहानी का किसी भी जगह बदायूनी ने कोई मेंशन नहीं किया है। बदायूनी के आसपास ही बदायूनी तो कंटेम्पोरेरी था अबुल फजल का, उसी दरबार में वो मुंशी था, वो तो दरबारी था अबुल फजल। उसके उसी पीरियड में, लेकिन यहाँ पर नहीं, उधर दक्षिण में एक और हिस्ट्री लिखी गई पर्शियन में ही। और वो हिस्ट्री ये जो उस वक्त पर्शियन हिस्ट्री लिखी गई, वो है फिरिश्ता की तारीख। उस फरिश्ता की तारीख में भी सेकंड चैप्टर है शहाबुद्दीन के बारे में, उसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। और एक 10th चैप्टर बहुत विस्तार की चक राज का, कश्मीर के का डिस्क्रिप्शन है। इनफैक्ट मैंने अपनी किताब में उसका बहुत यूज किया है, एसेंशियल कश्मीर हिस्ट्री में, क्योंकि तथ्य उसके बहुत साफ हैं और डिटेल्ड में हैं। तो खैर, वो तो एक अलग बात हुई। तो ये जो एक और ये है हिस्ट्री, इसको भी हम देख लेते हैं। ये मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये है तारीख फरिश्ता का एक ट्रांसलेशन बहुत पहले हुआ था। 1926 में हैदराबाद में ट्रांसलेशन हुआ था। और इस 1926 के उस्मानिया जामिया उस्मानिया का एक आदमी वहां का रुकन एक था, रुकन दारुल तर्जमा जामिया उस्मानिया, मोहम्मद फिदा अली। उसने इसका ट्रांसलेशन किया है, और उसने इसका ट्रांसलेशन उर्दू ट्रांसलेशन 4 भागों में किया है, 4 हिस्सों में किया है। और ये उसका पहला हिस्सा है। पहले हिस्से में मोहम्मद गोरी के बारे में लिखा हुआ है। ये है पेजेस 211 से लेके 217-18 तक ये कहानी लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जब शहाबुद्दीन गोरी आया, पहले उसने खसरो मलिक जो लाहौर में राजा था गजनवियों का, उसको पहले उसको हराया। उसके बाद उसकी लड़ाई फिर इसके साथ आ गई पृथ्वीराज चौहान के साथ। यही बात उसने लिखा हुआ है कि ये इसने लिखा है, दरियाई सरस्वती के किनारे मोज़ तराइन में, जो आजकल त्रावड़ी के नाम से मशहूर और दिल्ली से 40 को उसके फासले पर आबाद है, दोनों लश्करों में मुठभेड़ हुई। यानी कि गौरी के लश्कर और पृथ्वीराज के लश्कर में जब लड़ाई का बाजार गर्म हुआ, तो हिंदुओं की सरफरोशी से मुसलमान सिपाहियों के पांव मैदानी जंग से उखड़ने लगे, वगैरह वगैरह। तो बहुत बुरी तरह से ये हार गए। इसमें मैदान मतलब हाँ, ये शहाबुद्दीन के एक अमीर ने इससे कहा कि हमारी फौज के मेमना और मैसरा दोनों, यानी दोनों बाजू, दोनों ग्रोहों के जो अमीर के खानदानी गौर के परवरदा थे, मुंतशिर और बदहवास होकर मैदानी जंग से भाग गए हैं।
मुकदमे लश्कर के अफगानी और खिलजी अमीर भी, जो हमेशा धुन की लिया करते थे, आज मौरकए जंग में साबित कदम न रह सके। ये उसने वो लिखा है, कितनी बुरी तरह से शहाबुद्दीन हार गया था। और उसने उसके बाद ये उसने लिखा है कि उनको कच्चे जौ उनके गर्दनों में डाल दिए, उनसे खिलवाया। तो उसके बाद वो दूसरी बार लड़ाई के लिए आया। और फिर उसने ये भी लिखा हुआ है, न बदन से कपड़े उतारे, न मैं आज तक न मैंने अपने बीबी का मुंह देखा है, न बदन से कपड़े उतारे हैं, ये सारा साल मुझे रंजो इंदुआ में गुजरा है। एक चीज है कि काफी इसमें एक वो माहौल सा तैयार किया गया है कि ये जैसे फिलीपीन बहुत जबरदस्त लड़ाई है, उसमें पृथ्वीराज की फौज को भी बहुत सारा बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है, जो आज की तारीखें मानती हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मेरा ये कहने का दिखाने का मतलब है कि जो बहुत सारे इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई जयचंदर कोई आदमी किसी तरीके से शहाबुद्दीन के साथ मिला था उस दूसरी लड़ाई के लिए। बल्कि उसमें तो ये लिखा हुआ है कि लड़ाई करने से पहले उन्होंने एक आदमी को भेजा था, अपने कवामुल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को, जो गौरी दरबार का बहुत मुकरब और मशहूर अमीर था, अजमेर भेजा। और उससे कहा कि अजमेर के राजा को कि आप हमारी बात मान लो, हमारे सामने हथियार डाल दो। उसने नहीं डाले ये वो। तो उसके बाद वो लड़ाई हुई। लड़ाई का ये जिक्र करता है, बहुत पूरी तरह से डिटेल में बोलता है कहाँ पर हुए, फौज कैसे कैसे लगी, इनकी फौज कहाँ थी, उनकी फौज कहाँ थी, और किस तरह से शहाबुद्दीन ने अपनी फौज को ड्रामा ये धोखे से पसपा होने की का ड्रामा करने के लिए कहा। और जब वो दौड़ गए तो उसके पीछे पीछे राजपूत फौज गई उनके। और जब काफी दूर निकल गई थी तो वो पलट के दोबारा उन पर टूट पड़े वगैरह। ये जंगी जितने भी स्ट्रेटजीज हैं वो उनने की। लेकिन जो पॉइंट, जो बात मैं यहाँ पर एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इस पूरे डिस्क्रिप्शन में 10-15 पेज का इसने पूरी कहानी लिखी हुई है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जयचंद ने उस पर उसके साथ साजबाज किया था, कहीं पर भी नहीं। अब ये चीज, ये दो तारीखें हमने देखी, इसमें नहीं लिखा है। हाँ, आईन अकबरी में अबुल फजल ने एक दास्तान जोड़ दी। अब एक चीज देखते हैं, उसने क्या जो दास्तान ली उसका कोई और सबूत है? हमारे पास जो ये लड़ाई हुई थी महमूद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, इस लड़ाई के 10-15 साल के बाद दिल्ली में, उसके बाद तो उसने किया, तो फिर वहां पर मुस्लिम राज बन गया। और उसी के आसपास उस वक्त की पर्शियन में हिस्ट्रीज लिखी गई। 2-3 हिस्ट्रीज, जिस साल दिल्ली में उसने महमूद शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का को अपना वायसराय बना के वो वापस चला गया गजनी, उसी साल वो मर भी गया। खुखरों ने उससे बदला लेने की में उसको मार डाला। उसी साल ये एक हिस्ट्री लिखी गई उसी वक्त। उससे हम उसको हम देख लेते हैं। शायद इसमें मैंने वो उधर से लेके, हाँ, खैर ये दो हमारे मेंशंस हैं इसी लड़ाई के बारे में। ये मोहम्मद हबीब का है। उसमें वो लिखते हैं, इन द विंटर ऑफ एडी 1194-95 शहाबुद्दीन वंस मोर मार्चेड इनटू हिंदुस्तान एंड इन्वेडेड दोअब। राय जयचंद मूव्ड फॉरवर्ड टू मीट हिम, then description of Chandwa's struggle, etc., etc., and Jaychand was defeated.
ये बाद की लड़ाई का है। ये जो सतीश चंद्र की है, हाँ, बाद में हम ये देखेंगे, ये थोड़ा बाद में देखेंगे। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था। स्टॉप शेयरिंग करते हैं इसको, ये शेयर। बहुत सारे सोर्सेज से इसके लिए मैंने मटेरियल लिया हुआ है। मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए। ये जो मटेरियल हमने इनके लिए लिया है, इस पूरे तथ्य सामने लाने के लिए, नियोपॉलिटिकॉम है, धर्मा डिस्पैच इन है, विकिपीडिया से लिया है, इंडिका टुडे से लिया है, एक हमारा अतीत एक प्रोग्राम चलता है बुंदेलखंड एजुकेशन, वो सोसाइटी का, वो उसमें ये तथ्य बोलते हैं। ये एक फोटो है, यहाँ यहाँ पर जो पहली लड़ाई हुई थी, ये तराइन, ये बठिंडा जिसको तबर हिंद कहते थे, ये लाहौर, ये गौरी, और ये पृथ्वीराज जयचंद। हाँ, मैं ये कुछ वो इपिग्राफ्स हैं, कुतबे हैं, उसके गुढ़ावा राजों के, जिनमें उन्होंने दान दिया है, उन्होंने कहाँ कहाँ दिया है, उसका ये डिटेल है। ये तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, एपिग्राफ है, जो एक वो अलेक्जेंडर फॉरर ने डिस्कवर किया था। त्रित्ता का ठाकुर, एक मस्जिद थी वहां पर, उसमें से ये निकाला है, और इसमें लिखा हुआ है अयोध्या के केस में इसको प्रूफ के सबूत के तौर पर पेश किया गया था। तो इस वक्त हम ये चीज लिख रहे हैं इन सब लोगों से। ये सील है जो राजा जयचंद्र था उसके दादा गोविंद चंद्र की, ये भी मिली है। ये वही है। ये भी एक और प्रशस्ति है, एपिग्राफ, जो खुदाई हुई है उसके, विष्णु जयचंद के उसने जो दिया था दान में। ये सारे के सारे जितने सारे ग्रांट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सारे के सारे जयचंद्र के हैं, जो उसने अलग अलग जगह, कहीं मंदिर बनवाया, कहीं ब्राह्मणों को दान दिया, कहीं पर स्कूलों को दान दिया, कहीं पर गाँवों उसके स्कूल के लिए वगैरह वगैरह रखे, तो उसके हैं। एक उसने बौद्ध मंदिर भी बनाया, उसका भी है। तो अब ये चीज है, ये जो उबुल फजल 1680 और 90 के बीच में लिखता है, उससे पहले ये जो दूसरी लड़ाई, तरावड़ी की लड़ाई हुई, वो 1193 में हुई। और 1193 के 15 साल बाद, हाँ, 15 साल बाद, 1205 में ये ताजुल मासिर लिखी गई किताब उसके। और इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें बल्कि ये लिखा हुआ है, इसमें जिक्र है, इसमें भी नाम तो जयचंद ही लिखा हुआ है, जयचंद्र का लिखा हुआ है कि जयचंद्र कितना बड़ा बादशाह था, और जब उसको हराया तो हमने वहां पर कितनी बड़ी फतह पाई। इसमें कोई चीज, ये कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जयचंद्र ने गौरी को बुलाया, बल्कि इसमें ये लिखा है कि 94 में, 1194 में, जब शहाबुद्दीन गौरी ने दोबारा उसके त्रावड़ी की लड़ाई के बाद दोबारा आया, तो उसने कैसे जयचंद्र पर हमला किया। एक और कामिल तवारीख लिखी हुई है, उसमें भी लिखा हुआ है कि ये 10 दिनों के फासले पर लाहौर से था ये कनौज का राज, तो उनने किस तरह से किया। यहाँ पर इसने ये भी लिखा हुआ है कि कहीं पर ये कुछ 1230, यानी कि इस लड़ाई के 40 साल के बाद लिखी गई है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि राजा जयचंद्र मारा गया, और
उन्होंने फिर वो मुसलमान जीत गए। उसके बाद उस कुछ और 30 साल के बाद तबकात नासरी लिखी हुई है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है, ये तारीख है। और उसमें भी लिखा हुआ है, और इन कहीं में नहीं लिखा है। जयचंद जो है, जयचंद्र को एनिमी ऑफ इस्लाम माना जा रहा है। और उस पर जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई बहुत बड़ी फतह के तौर पर दिखाई जा रही है, जो गौरी ने उस पर फतह की थी। तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि जयचंद किसी तरह से गौरी के साथ था। उसके बाद तो यहाँ तारीखें तो नहीं है, लेकिन जैन सोर्सेस कुछ हैं। जैनों ने एक हमीमीर महाकाव्य भी लिखा हुआ है इसके शहाबुद्दीन गोरी के की तारीफ में। और उसमें भी कहीं इसमें ये वो लिखा है, 7 टाइम्स इन सक्सेशन शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज ने हराया था। ये इसमें ये तारीख नहीं है, ये फिक्शन पोइम है, हमी मीर महाकाव्य है। न्याय चंद्र सूरी ने लिखा हुआ है 1400 में, मतलब उस लड़ाई से 300 साल बाद। तो इसमें उसने ये भी लिखा हुआ है कि जब पहली तराइन की लड़ाई में इसको गोरी को उसने पृथ्वीराज ने हराया, तो वो जम्मू के राजा का के सपोर्ट लेके उसने उसको आदमी दिए वगैरह वगैरह। तो दैट ए डेपुटेशन ऑफ जम्मू किंग मेट विद रिट्रीटिंग गोरी ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। Identification of Gataika with Jammu can also be made by looking at the tribes which, according to Hamimira Mahakavya, Gataika rulers supplied to Gori, Kamboja, Lange, Bhilla, etc. लेकिन ये चीज है कि ये हिस्ट्री नहीं है, ये एक पोइम है। जिस तरह से पृथ्वीराज रासो अबुल फजल की कहानी को फिर उसने नज्म बनाई है, फिर उसकी कहानी बनाई है चांद बरदाई ने, उसी तरह से ये इसका नरसिंह सूरी का नयन चंद्र सूरी का ये काव्य है। उसने कहानी लिखी है, उसने एक और कहानी भी लिखी है, रामबा मांझरी, ये भी उसने लिखी है। ये पोइटिक है, ये हिस्ट्रीज नहीं है। मतलब हिस्ट्री भी पोइम में लिखी जा सकती है, ऐसा। पहले तो हिस्ट्री पोइम में ही लिखी जाती थी। कश्मीर की सारी संस्कृत हिस्ट्रीज पोइम में लिखी है, पोइजी में, काव्य में लिखी हुई है। लेकिन वो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये महाकाव्य है, ये खाली पोइट्री है। तो ये लिखा हुआ है इसमें। तो जो मेरा मैं ये क्या दिखाना चाहता था आपको कि जो ताजुल मासिर है, जो कामिलुल तवारीख है, और जो ये तबकात नासरी है, जो अबुल फजल के सामने थी, जिन पर उस जमाने की, पुराने जमाने की तारीख लिखी गई। क्योंकि अबुल फजल भी कुछ 400 साल के बाद लिख रहे हैं, बदायूनी भी 400 साल के बाद लिख रहा है, फरिश्ता भी 400 साल के बाद लिख रहा है। तो उनके पास जो सोर्सेस थे वो ये थे। और इन सोर्सेज में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि बदायूनी और फरिश्ता ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जो जयचंद्र था उसने किसी तरह से शहाबुद्दीन गोरी की मदद की पृथ्वीराज को हराने के लिए, या उसको बुलाया, या उसके साथ साजबाज की। कोई भी नहीं है। अब एक और हिस्ट्री में आपके सामने इसको कंक्लूड करते हुए मैं एक और जो ये है, एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री एक सामने लाता हूं मैं। एक तारीख लिखी गई है, बहुत बड़ी तारीख लिखी गई है इन वाक़ात के बारे में, स्पेशली वो ज्यादातर फोकस्ड है इस्लामिक रूल पर। तो
ये मैंने इससे लेना है। ये मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? सी कैन शेयर इट? शेयर हो गया। तो ये एक हिस्ट्री है। ये 97, ये कौन सी हिस्ट्री है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले। ए कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 5, दिल्ली सल्तनत। ये एडी 1206 और 1526 इस पीरियड की, ये मोहम्मद हबीब और खालिद अमीन निजामी ने लिखी है, जिसका वहाँ रेफरेंस हमने पढ़ा था। ये इंडियन पब्लिशड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली से ये पब्लिश हुई है। और इसका पेज 180 के आसपास है। तो जो इंडियन कंपेन्स हैं सुल्तान माउजुद्दीन यानी शहाबुद्दीन गोरी की, ये 1175 से शुरू होके 93 उसके आगे तक चली। तो मुल्तान है, पहले ये किया, उसके बाद उच किया, उसके बाद नहरवाल किया, उसके बाद पिशावर, उसके बाद लाहौर। इन सब जगहों पर मुसलमान राजे थे। लाहौर में भी था, ये खसरो मलिक था उस वक्त। उसके बाद लड़ाई आई उसके यहाँ पर तबर हिंद की। तो तबर हिंद पर उसने, जिसको बठिंडा बोलते हैं, उस पर उसने उसी में 1191 में कब्जा किया। और उसी के चलते फिर पृथ्वीराज, ये जो लिखते हैं, पृथ्वीराज राय पिथोरा पृथ्वीराज ने फिर वापस हमला किया, और ये हुई त्रायन की पहली लड़ाई, जिसमें वो बुरी तरह से हार गया। ये हिस्ट्री है, ये बताती है। उसके बाद ये ये दोनों चीजें बताता है, ये दोनों मेंशन करता है कि एक वो कि पहली लड़ाई में शहाबुद्दीन गोरी को वो लांस लगा, और उसका वो जख्मी होके वो गिरने वाला था, तो एक उसका सिपाही आया, उसने पीछे बैठ के उसको अपनी फौजों के पास पहुंचाया। और उसी में ये भी कहता है कि फरिश्ता कोट्स एन ऑल्टरनेटिव अकाउंट from Zainul Masir, in which it is stated that Sultan fell from his horse, but no one recognized him, and he lay unnoticed on the battlefield. अब यहां पर जो है, जो पर्शियन हिस्ट्रीज हैं, यहां पर एक ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक में बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो उसको राजे को पकड़ा गया हो, पृथ्वीराज उसको अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके, बंद करके ले गया हो, और फिर उसने उसको छोड़ दिया, उसको माफी दी। ये वाला इससे, ये जो अल्टरनेट अकाउंट है, इससे इसको एक मिलता है, क्योंकि फरिश्ता लिखता है जानुल मासिर के का हवाला देके। तो ये एक चीज है इसमें। तो उसके बाद इसमें ये लिखा है कि फिर मुअज्जिदीन की प्रिपरेशंस,
फिर मुअज्जिन वो जो कि आई हैव नॉट चेंज्ड क्लोथ्स, ये वाली सारी चीजें जो इन्होंने इसमें मोहम्मद हबीब और नियाजी ने जो इस हिस्ट्री में लिखी हुई है, इसमें मेजर रेफरेंस इन्हीं हिस्ट्रीज का है। ताजुल मासिर का है, ये कमाल तवारीख का है, तबकात नासरी का है, बदायूनी का है, फिरिश्ता का है। इसने मेंशन नहीं किया है अबुल फजल का, और वो कहानी भी कहीं नहीं है। और इसके यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जब ये बैटल फॉर तराइन जो दूसरी लड़ाई हुई है, उसमें कहीं पर भी जयचंद का या किसी और आदमी का कोई मेंशन नहीं है कि उसने मोटिवेट किया गोरी को, उसको लाया, उसको इंफॉर्मेशन दी, उसकी मदद की, कहीं पर कोई मेंशन नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज लिखी हुई है, इसमें ये चीज लिखी हुई है कि जब उस लड़ाई में, जैसे कि हमने देखा कि दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज हार गया, तो उसने क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि जो तबकात नासरी है वो क्या लिखता है, ये उसमें ये चीज, एक वर्शन ये है इसमें, माउजुद्दीन टैक्टिक्स वो कामयाब हो गया, सक्सीडेड, एंड राय पिथोरा सफर्ड ए हेवी डिफीट। अब राय पिथोरा वो घोड़े पर, ही माउंटेड, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज एलिफेंट, माउंटेड ए हॉर्स एंड फ्लेड फ्रॉम फील्ड। ये इसमें लिखा हुआ है, ये एक वर्शन है। बट वॉज कॉट नियर सरसूती, जो वो नहर थी जिस पर ये लड़ाई हो रही थी, जो तराइन है उसके बीच से चलती है वो। और मिनहाज सेज दैट ही वॉज इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड, ये कहता है। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, he was taken to Ajmer and was allowed to function for a time as king of Ajmer, ये पृथ्वीराज। तो फिर बाद में उनकी वो लड़ाई वगैरह हुई, तो फिर उसको मार दिया। ऐसा ये दूसरा वर्शन है जो हसन निजामी बताता है। अब इसके साथ ये एक चीज और ऐड करते हैं ये जो प्रेजेंट हिस्टोरियंस हैं, दिल्ली सल्तनत वाले, मोहम्मद हबीब, और ये कहते हैं, ए फ्यू कॉइन्स ऑफ राय पिथोरा कंटेन ऑन द वर्स द सबस्क्रिप्शन श्री मोहम्मद साम, साम उसका था, मुअज्जिन साम शहाबुद्दीन का नाम था। तो ये कहते हैं कि कुछ कॉइन मिले हुए हैं वहां पर अजमेर में, राय पिथोरा के कॉइन मिले हुए हैं, जिनमें दूसरी तरफ मोहम्मद, श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ है। इनकी रेफरेंस है ये वाली क्रॉनिकल्स ऑफ पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, पेज 18 है। तो ये इसने इसकी रेफरेंस दी है। तो इससे ये मानता है कि नहीं, पृथ्वीराज को उसी वक्त नहीं मारा गया, बल्कि वो दोबारा राजा बना। फिर बाद में उनमें आपस में डिफरेंसेस हुई। और साथ के साथ ये भी बोलता है, जो बाकी हिस्ट्रीज भी बोलते हैं, कि दिल्ली का जो राज था, वो उन्हीं को दिया गया आफ्टर दे हैड एक्सेप्टेड द सुज़ेरेनिटी ऑफ शाहबुद्दीन। और उसके बाद ये जो आता है, कॉन्केस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब दराइन वॉज ए मेजर डिजास्टर, राजपूत वगैरह वगैरह, उसके बाद आ जाता है ये जो ये आ गया माउदीन्स बनारस कैंपेन, जो उसने जयचंद्र के खिलाफ लड़ाई की। ये लड़ाई हो गई, उसने बहुत सारी फौज साथ लेके गया, वहां से वो उसको हराया। फिर उसने कई सारी उन हिस्ट्रीज में लिखा हुआ है कि उनने 1,000 मंदिर तोड़ के पूरे बनारस को ताराश किया, खत्म किया, वगैरह वगैरह। और उनमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो बनारस था, कनौज था, ये पूरा फतह हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत के ये हिस्टोरियंस हैं, ये हमें बताते हैं, दो द होल ऑफ Gahdaula kingdom could not be brought under control, it provided an opportunity for establishing military stations at many places like Banaras and Asni. There were important centers for Gadhawas which still retained their independence. For instance, Kanauj could not be annexed till 1199,
and that too, it appears, could not be a permanent conquest, for we find Iltutmish also launching an attack on Kannauj. तो ये लेकिन एक चढ़ाई तो हुई, बहुत सारा बर्बादी हुई, रेड हुआ, पैसे लिए गए बहुत सारे, वो कहते हैं हजारों ऊँटों पर सोना ले गया, वो भी इन्हीं पर्शियन तारीख हिस्ट्रीज में लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है, आज की बात जो है हमारी, वो ये है कि किसी भी हिस्ट्री में, किसी भी तारीख में, कहीं पर भी इस चीज का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, बगैर एक आदमी अबुल फजल के आईन अकबरी को छोड़ के, जो हिस्ट्री नहीं है। कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि जयचंद्र ने गौरी की मदद की, या गौरी को बुलाया, या ये कि उसकी राय पिथोरा के साथ बहुत दुश्मनी थी, उसको नीचा दिखाना करता चाहता था। ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं लिखा है। बल्कि उसका कोई बच्चा, कोई बेटी संजुक्ता नाम की थी ही नहीं, ये इन हिस्ट्रीज में बहुत साफ लिखा हुआ है। इनमें ये भी लिखा हुआ है कि उसके जितने हमने देखे जो शिलालेख हैं, जो उसके ग्राफ्स हैं, वो जितने सारे 10 12 15 मिले हैं, उनमें किसी में भी कहीं पर भी राजसूय सैक्रिफाइस करने का, राजसूय हवन करने का कोई मेंशन नहीं है। जब एक वो राजगृह में एक बुद्धिस्ट मंदिर बनाते हैं, उसका भी एक वो बाकायदा शिलालेख है, जिसमें लिखा हुआ है कि उसने यहाँ पर मंदिर बनवाया, गांवों को जमीन दी, उसका भी एक शिलालेख है। लेकिन कहीं पर किसी शिलालेख में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसने राजसूय सैक्रिफाइस, वो हवन किया। और जो वो पूरी कहानी पृथ्वीराज की लड़ाई की, उसका दरबान स्वयंवर, ये जो लिखा है, ये सारी की सारी कोई तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये कहानी पूरी की पूरी मनगढ़ंत है। और इस कहानी से मुझे लगता है हिंदुस्तान को, भारत को, हम लोगों को, यहाँ के जनमानस को इस चीज से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। ये बात अब बिल्कुल साफ नकार देनी चाहिए कि राजा जयचंद्र का, जो कि एक बहुत ही बड़ा महान राजा था कन्नौज और बनारस का, उसका कोई साजबाज था गौरी के साथ। उसने किसी तरह का कोई साजिश की थी पृथ्वीराज के खिलाफ, या कि उसने गौरी को बुलाया था, या कि उसने गौरी की मदद की थी, या कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई रही थी। इस चीज का कोई तथ्य नहीं है, किसी तारीख में नहीं है। सिर्फ ये एक हो सकता है कि वहाँ राजपूतों में ये कहानी आपस में सुनाई जाती हो, जो अबुल फजल ने सुनी और उसने लिख दी अपनी आईन अकबरी में। और उसी चीज को लेके फिर चांद बरदाई ने एक नज्म बना के, एक किस्सा बना के पेश किया। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है, इस बात का कोई सबूत। ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि जब पूरे हिंदुस्तान की तारीख पर नजर डालते हैं, तो कई सारी बातें ऐसी हैं जिनका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तारीखों में, हिस्ट्रीज में जो हमारे पास इपिग्राफ्स हैं, शिलालेख हैं, उनमें कोई अलग ही कहानी है। और जनमानस को एक अफसाना सुनाकर परेशान किया गया है। इतना परेशान किया गया है भारत के इस संस्कृति को, कि आज जयचंद पूरे का पूरा साजिशी, धोखेबाज, देशद्रोही के का सिनोनिम, न्यामुल बदल उसका बना हुआ है, जो कि पूरे तथ्यों से परे है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो बिल्कुल एक मनगढ़ंत बात है। ये चीज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये पूरा जितना रिकॉर्ड्स है, वो आप लोगों के सामने रख के इस बात को साबित करने की कोशिश की है। किसी भी हिस्ट्री में ऐसा लिखा नहीं है। और हमें अपने आप को, जनमानस को और इस धारा को ठीक करना चाहिए। और जो गढ़ावा राज जयचंद्र था,
जो 1170 से लेके 1194 तक पूरे मध्य भारत का, अलीगढ़ से लेके पटना तक, कन्नौज, लखनऊ वगैरह, ये सारे के सारे इलाके का उसने राज किया, उसने उसको बचाया जहां तक उसको चला। और आखिर में अपनी जान के का बलिदान करके वो आखिर में उसको अपनी जान भी देनी पड़ी। लेकिन कोई साजिश, कोई ऐसा चीज उसके साथ, उसके व्यक्तित्व के साथ, उस राज के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। और इस चीज को हमें साफ करना चाहिए। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूं, और आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं।